गाइस, ये तीसरी वीडियो है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। इसमें रूल 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल 2 में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट है, जैसे कहते हैं कि रवि सेज, तो ये तो प्रेजेंट है। फिर कह देते हैं रवि सेड, तो सेड जो है वो पास्ट हो गई। फिर रवि सेड, अब इन्वर्टेड कामों का जो पार्ट है उसमें हम कहते हैं कि रीता इज गोइंग टू दिल्ली, तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें कैसे चेंजेस होंगे, इसको ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझ जाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो प्रेजेंट में है, ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल में है, ओके, तो वो किस में बदल जाएगी? पास्ट सिंपल में बदल जाएगी। पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं हम। अब अगर इसमें वर्ब ले लें तो क्या है? डू और डस, किसमें बदल जाएगा? ये डिड में, राइट। इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए इस बात को समझते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अगर वर्ब है तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि डू और डज है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में, तो पास्ट सिंपल में डिड हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि रवि सैड, रीता डज नॉट गो टू दिल्ली। तो रवि सैड दैट रीता डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो आपने देखा कि यहां पर डज है और यहां पर डिड हो गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं आप। टीचर सैड स्टूडेंट्स do not play. Teacher said students do not play. Do क्या लिख देंगे? Teacher said that students did not play. तो आप देखें कि यहां पर क्या था? डू था और यहां पर क्या हो गया? डिड हो गया। तो डू और डज दोनों चीजें आपने समझ ली हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और समझ लीजिए यहां पर। जैसे रीता said he works hard, ठीक है ना। वर्क्स क्या है? अगर आप देखिए तो प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि हम लोग कहते हैं आई प्ले, न डू है न डज है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। आई प्ले, मैं खेलता हूं। ही गोज, वो जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस। टीचर टीचेस अस, यू कैन से, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पर एक ऐड लगाएंगे हम लोग,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल जाएंगी। जैसे अब इस सेंटेंस को रीता सेड ही वर्क्स हार्ड अगर हम लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे रीता सेड दैट ही वर्कड हार्ड। ठीक हो गया, क्लियर। तो वर्क्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल गई, यहां पर वर्ब में बदल गई, ये देखने की जरूरत है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा इज एम आर वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा रवि सैड रीता इज गोइंग टू दिल्ली, तो रवि सैड रीता was going to Delhi. Now let us take the third one is that is present perfect. Perfect. That is present perfect. Present perfect will be converted past perfect. ठीक है, वर्ब आप जानते हैं has और हैव वर्ब होती है प्रेजेंट में, तो ये हो जाती है हैड। सिंपल। अगर आप देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब होती है वो हैज होती है और हैव होती है, जो कन्वर्ट हो जाती है हैड में। एक एग्जांपल लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। रवि सैड रीता हैज कुक्ड फूड। थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने यहां पे, और ये चेंज हो जाएगा रवि सैड दैट रीता हैड कुक्ड फूड। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप देखें तो देखिए यहां पर हैज था और हैज के बाद यहां पर क्या हो गया, हैड हो गया, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टू। अकॉर्डिंग टू द रूल टू। आइए, द लास्ट वन इज इन दिस सेगमेंट, प्रेजेंट सेगमेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी वर्ब हम जानते हैं हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। ओके, हैज हैव बीन कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। जैसे आप देखें इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो जाएगा हैड बीन, है ना, बीन बजने लगी इसमें, हैड बीन हो गया। ठीक है, यहां अगर आप देखें वर्ब है हैज और हैव बीन, और ये कन्वर्ट हो गई हैड बीन में। एक्चुअली हैड को ही चेंज, हैज और हैव को ही चेंज किया है। तो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप नहीं भी लिखते और आपको हैज और हैव दिख रहा है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। हैज हैव विल बी कन्वर्टेड इनटू हैज, हैड। यस, राइट। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। रवि सैड रीता हैज बीन अ टीचर। चलिए, ओके, इसका क्या मतलब हुआ, रवि सैड रीता हैज बीन अ टीचर। रवि ने कहा कि रीता क्या है, एक टीचर रही है वो अपनी जिंदगी में। तो कैसे कहेंगे, रवि सैड दैट, यस, रवि सैड दैट रीता, यस, रीता हैड बीन, बिल्कुल सही, हैड बीन अ टीचर। ओके, I think it will be clear for you
तो ये जो प्रेजेंट का सेगमेंट था वो यहाँ पर खत्म होता है रूल ट्रू में। अब उसके बाद पास्ट का सेगमेंट शुरू होता है। बट उससे पहले क्लैरिफाई कर दें कि एक एक्सेप्शंस भी है इसमें जो आपको डिस्कस करना है आपसे, वो ये कि प्रेजेंट सिंपल में एक्सेप्शन है। क्या है, पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसको रिपीट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में डू डज अगर है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। जैसे जमीन गोल है, चांद सफेद है, सूरज की रोशनी, सूरज जो है वो पीला दिखाई देता है, सुबह सुबह लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। दिन के वक्त बहुत चमकीला दिखाई देता है ना। अर्थ इज राउंड इन शेप, मून इज वाइट इन कलर, है ना। सन इज वेरी ब्राइट। तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो चेंज नहीं होंगी पास्ट में। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है तो चेंज नहीं होंगी। जैसे देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, बताते हैं। हमने लिखा रवि सेड, the moon is white, ठीक है, या मिल्की कह सकते हैं आप, मिल्की वाइट। एक्चुअली दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप ये नहीं कह सकते कि द मून वॉज वाइट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई चांद जो है वो काला था या सफेद था, तो इसका मतलब आप सफेद नहीं रह गया, ऐसे कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो यहां पर सैड होने के बावजूद भी चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा रवि said that the moon is white. ओके, अगर हम यहां लिखते हैं कि रवि said that the moon was white, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये सही है और ये गलत हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन, टीचर सैड डॉग्स वही कुत्ते, डॉग्स bark on stranger। तो ये एक ट्रुथ है, ये चेंज नहीं हो सकता। कुत्ते जो भौंकते ही है ना, ये स्टेटमेंट, ये हम नहीं कह रहे किसी कहानी में कि जो है वो मोहन जा रहा था तो कुत्ते ने उसके ऊपर भौंका, ये नहीं कह रहे। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द हैबिट ऑफ डॉग की है, ये हैबिट है कि वो बार्क करता है स्ट्रेंजर पर। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये चीज समझने की जरूरत होगी। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए तो पहले हमें ये समझना है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो रूल है वो लगेगा, और अगर है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ये खास बात है। तो टीचर सेड दैट, ठीक है, डॉग्स बार्क ऑन स्ट्रेंजर। लीजिए गाइस, आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोस बहुत आसान तरीके से ग्रामर समझने के लिए देखिए। थैंक यू वेरी मच।